हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए रेहान। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। रिटर्न फाइलिंग मीन्स ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि हमें कब रिटर्न फाइल करनी है, कब हमें रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज कि हमें कब कब रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। सो अगर हम देखें तो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो उसका एक सेक्शन होता है, सेक्शन 139(1), जो ये बात करता है कि आप किन किन पर्सन्स को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, कि उनको कब कब रिटर्न फाइल करनी है। तो पहला होता है इट इज मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न फॉर द फॉलोइंग पर्सन। जो यहाँ पे लिखे हुए इन सारे लोगों को अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, जिसमें से पहला आता है कंपनी या फिर फर्म्स। इट मीन्स अगर आपकी कोई भी कंपनी है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। प्लस अगर आपकी कोई फर्म है तो उस फर्म के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसमें फर्म के अंदर आपका एलएलपी भी आ जाता है। एलएलपी भी क्या होता है? एलएलपी का मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होता है, जो उसके लिए भी मैंडेटरी होता है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा आपका आता है जो बाकी के एसएससी बच गए अदर देन कंपनी और फर्म्स। इन केसेस में आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट तभी आती है जब आपकी इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा हो जाती है। बेसिक एग्जम्पशन मतलब जो आपकी 2.5 लाख और 3 लाख की इनकम है। अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम है ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से, और अगर न्यू स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो 3 लाख से ज़्यादा की अगर इनकम है तभी आपको रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज नहीं। सो हमारे ऊपर जो केस एप्लीकेबल होता है वो ये वाला केस एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स अगर हमारी पूरे साल की इनकम लाइक इन द प्रीवियस ईयर अगर हमारी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है तब हमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ ये डिडक्शन, यहाँ पे कुछ सेक्शन दे रखे हैं 54, 54B, D। ये सारे सेक्शन हम कैपिटल गेन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब इसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आता है, ये तो हो गई हमारी 2 लिमिट्स। उसके बाद हमारा आता है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू भी कुछ लोगों को मैंडेटरी कर रखा है कि इनको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। इनमें से पहला आता है फर्स्ट वन, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट कराया है आपके करंट अकाउंट में, किसी एक में या सारे करंट अकाउंट मिला के आपने पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर आपने 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा दिया अपने किसी एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में, तब भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो समरी ऑफ दिस कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया या फिर 50 लाख से ज़्यादा अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रिटर्न फाइल करना। उसके बाद आता है अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो मीन्स फॉरेन ट्रैवल। अगर आप फॉरेन ट्रैवल पे कोई भी खर्चा करते हो और वो खर्चा आपका 2 लाख से ज़्यादा का है, तब आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। वो खर्चा आप अपने लिए भी कर सकते हो, अपने स्पाउस के लिए कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, वो सारा खर्चा यहाँ पे इंक्लूड होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 1 लाख से ज़्यादा का, एक साल में अपने 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तब भी आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की आपकी सेल्स, टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसीप्ट मीन्स आप जो पैसे रिसीव कर रहे हो वो आपके 60 लाख से ज़्यादा है, 60 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तब आपको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो मीन्स आप सीए हो, एडवोकेट हो, उस केस में अगर आपकी जो ग्रोस रिसिप्ट है वो आपकी 10 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। एंड द लास्ट वन इज कि अगर आपका टीडीएस प्लस टीसीएस मिला के पूरे साल में अगर आपका 25,000 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा अगर आपका टीडीएस या टीसीएस कट रहा है तो उस केस में भी आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है रिटर्न फाइल करना। लेकिन अगर यही लिमिट बढ़ के आपकी 50,000 हो जाएगी सीनियर सिटीजन्स के लिए, लाइक जिनकी जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको 50,000 से ज़्यादा का अगर टीडीएस कटा है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। हमारे लास्ट पॉइंट बचता है, लास्ट पॉइंट में हमारा आ जाता है रेसिडेंट। अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, RORA मीन्स पक्का वाला रेसिडेंट जिसको हमने बताया था, तो ROR के केस में अगर वो कोई भी एसेट होल्ड करता है आउटसाइड इंडिया एज ए बेनिफिशियल ओनर या फिर वो किसी एसेट में बेनिफिशियरी है, तो उस केस में भी मैंडेटरी हो जाता है कि उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, बाय।